हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे ग्रेलिन हार्मोन की। और दोस्तों, इसको हंगर हार्मोन भी कहते हैं। जैसे आप नाम से समझ रहे होंगे कि ग्रेलिन हार्मोन का रिलेशन भूख से है, डायरेक्टली हंगर से। तो क्या होता है कि जब हमें बहुत भूख लग रही होती है उस टाइम हमारी बॉडी में ग्रेलिन हार्मोन का अमाउंट ज़्यादा है, क्योंकि ग्रेलिन हार्मोन का काम है, ये ब्रेन को सिग्नल देता है कि भाई भूख लगी हुई है, फटाफट खाना खा लो। और जब हमारा पेट भर जाता है तो फिर उस टाइम पे ग्रेलिन हार्मोन का अमाउंट वापस कम हो जाता है, वापस नॉर्मल हो जाता है। सिंपल है, सुनने में सिंपल लग रहा है। एक्चुअली ग्रेलिन हार्मोन के फंक्शंस बॉडी में बहुत सारे हैं, बट ये सबसे मेन फंक्शन है जिसके लिए जाना जाता है। भूख बढ़ाना आप कह सकते हैं, या ब्रेन को सिग्नल देना कि भूख लगी है, खाना खा लो। फ्रेंड्स, ग्रेलिन हार्मोन का प्रोडक्शन कहाँ होता है, ये बनता कहाँ पर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो मैं आपको बताता हूँ। ग्रेलिन हार्मोन हमारे स्टमक में बनता है मेनली। स्टमक के अलावा भी बनता है थोड़ा अमाउंट इसका स्मॉल इंटेस्टाइन से, मतलब छोटी आंत से, और थोड़ा सा अमाउंट पैंक्रियास से बनता है। बट मेन इसका जो प्रोडक्शन फैक्ट्री है वो स्टमक है, तो ये स्टमक में ही बनता है, स्टमक से ही रिलीज़ होता है और ब्लड में आता है, ब्लड के ज़रिए पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है। फिर ब्रेन का एक छोटा सा पार्ट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, सिर्फ देखने में छोटा है, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस सेंस करता है कि ब्लड में कितना ग्रेलिन है। अगर ग्रेलिन का अमाउंट ब्लड में ज़्यादा है तो हाइपोथैलेमस सेंस करता है कि ये तो ज़्यादा है, तो फटाफट से बॉडी को ऐसा लगता है कि मुझे बहुत सारी भूख लगी हुई है। तो दोस्तों, जो लोग बहुत डाइट पे चल रहे होते हैं या बहुत टाइम से किसी ने फास्ट रखा है या खाना नहीं मिल पा रहा है, उनके अंदर ग्रेलिन का अमाउंट ज़्यादा होता है। और जो लोग नॉर्मली ओबीस होते हैं, जिनका वज़न ज़्यादा होता है, उनमें ग्रेलिन का अमाउंट कम देखा जाता है इन जनरल। आगे बात करते हैं ग्रेलिन के बॉडी में और क्या क्या फंक्शंस होते हैं, किस किस तरह के काम करता है ग्रेलिन। हे दोस्तों, आई एम डॉक्टर कमल सिंह, एक्स आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज, एक्स फोर्टिस हॉस्पिटल। दोस्तों, मुझे 20 साल से ज़्यादा का क्लिनिकल एक्सपीरियंस है और मैंने इंटरनल मेडिसिन में, क्रिटिकल केयर मेडिसिन में, इमरजेंसी मेडिसिन में बहुत सारा काम किया। मैं इस वीडियो के ज़रिए आपको कॉम्प्लेक्स टफ मेडिकल नॉलेज सिंपल करके बताना चाहता हूँ। दोस्तों, ग्रेलिन हार्मोन के फंक्शंस के बारे में बात करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ग्रेलिन हार्मोन का जो सबसे पॉपुलर फंक्शन है वो यही है कि ये ब्रेन को सिग्नल देता है। ब्रेन के अंदर जो हाइपोथैलेमस है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट एरिया होता है, उसको सिग्नल देता है कि भूख लगी हुई है। तो फटाफट ब्रेन बाकी ऑर्गन्स को ये सिग्नल देता है कि अब खाने की खोज में चले जाओ, खाना जहाँ भी मिले फटाफट खा लो। ठीक है। तो ग्रेलिन या हंगर हार्मोन का जो सबसे मेन काम है, जो सबसे पॉपुलर फेमस काम है, वो ये है कि ये भूख बढ़ाता है। नेक्स्ट दोस्तों, ग्रेलिन हार्मोन फैट के स्टोरेज में हेल्प करता है। अब इसका मतलब क्या हुआ? हम जो भी खाना खाते हैं वो उसके अंदर अलग अलग किस्म के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, फैट्स होते हैं। तो हमें कार्बोहाइड्रेट्स हमने खा लिए, अब इससे हमें एनर्जी मिलती है। बट जो एक्स्ट्रा एनर्जी है, मतलब जिस एनर्जी की रिक्वायरमेंट हमारी बॉडी को नहीं है, वो फैट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है और बॉडी में स्टोर हो जाती है। तो इस काम में ग्रेलिन हेल्प करता है। राइट दोस्तों, नेक्स्ट, ग्रेलिन हार्मोन हमारी जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, जिसे मास्टर ग्लैंड कहा जाता है, जो ब्रेन के अंदर होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है और ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट करने में, ग्रोथ हार्मोन को ठीक से काम करने में हेल्प करता है। राइट, ग्रोथ हार्मोन के फ्रेंड्स बॉडी में बहुत 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 इंपॉर्टेंट काम होते हैं, बहुत सारे काम होते हैं। इनफैक्ट बॉडी के अंदर बहुत सारी जो मेटाबॉलिक प्रोसेसेस चल रही होती हैं, मतलब सारी सारी सेल्स में जो केमिकल रिएक्शंस हो रही होती हैं, तो ग्रोथ हार्मोन कहीं ना कहीं एक 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 एक्सेस प्रोवाइड करता है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसका। दोस्तों, नेक्स्ट, ग्रेलिन हार्मोन पेरिस्टाल्सिस में हेल्प करता है। पेरिस्टाल्सिस क्या है? पेरिस्टाल्सिस का मतलब है कि जो हम खाना खाते हैं हमारे स्टमक में आता है, फिर हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। तो ये जो खाने का मूवमेंट हो रहा होता है, इस मूवमेंट में जो हमारा जो ये गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है, ये कॉन्ट्रैक्शन करता है, तभी हमारा खाना जो है वो धीरे 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 नीचे की तरफ जाता रहता है। तो इस पूरे मूवमेंट को जो इंटेस्टाइन की वॉल का होता है, इसे पेरिस्टाल्सिस कहते हैं। तो ग्रेलिन हार्मोन पेरिस्टाल्सिस की प्रोसेस में हेल्प करता है। फ्रेंड्स, ग्रेलिन हार्मोन इंसुलिन के रिलीज़ में कहीं ना कहीं बहुत हेल्पफुल है। अब आपको लग रहा होगा इंसुलिन का एक्चुअली बॉडी में काम क्या होता है। इंसुलिन का नाम बहुत सुना होता है, लोगों को डर लगता है इंसुलिन से कि कुछ अगर इंसुलिन का जिक्र हो रहा है, इसका मतलब बॉडी में कुछ डायबिटीज़ हो गया, कुछ तो प्रॉब्लम हो गई है। वेल, मैं आपको वैसे तो इंसुलिन के बारे में हम कभी अलग से डिटेल में डिस्कस में बात करेंगे, कुछ सारे सारे टॉपिक्स पे वीडियो बनाऊंगा मैं इंसुलिन के। मैं आपको भी बिल्कुल शॉर्ट में बताता हूँ इंसुलिन होता क्या, इसका काम क्या होता है एक्चुअली।
फ्रेंड्स, इंसुलिन पेंक्रियास से निकलने वाला एक हार्मोन है। और इंसुलिन क्या करता है कि हम जब खाना खाते हैं तो उस खाने में जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो फिर ग्लूकोज के फॉर्म में बदल जाते हैं और ब्लड में आ जाते हैं। ब्लड में ग्लूकोज ही ग्लूकोज आ जाता है। इंसुलिन क्या करता है कि ब्लड से इस ग्लूकोज को निकाल करके और हमारी सेल्स के अंदर ले जाता है, ताकि इस ग्लूकोज को बॉडी एनर्जी में कन्वर्ट कर ले। अगर इंसुलिन का अमाउंट बॉडी में डेफिशिएंट है या अगर इंसुलिन ठीक से काम नहीं कर रहा है तो ये जो ब्लड में ग्लूकोज आया हुआ है ये हमारी सेल्स के अंदर नहीं आ पाएगा, और ब्लड में ग्लूकोज जो है ये कहीं ना कहीं हमें नुकसान पहुंचाएगा, हमें हार्मफुल इफेक्ट देगा लॉन्ग टर्म के हिसाब से। दोस्तों, ग्रेलिन हार्मोन हमारी जो कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ है, मतलब जो हमारा हार्ट है और जो हमारा ये सर्कुलेटरी सिस्टम है, मतलब जो हमारे हार्ट से बहुत सारी नसें निकलती हैं, नसों के गुच्छे निकलते हैं, पूरे पूरे शरीर को ब्लड सप्लाई करते हैं, इस पूरे सिस्टम को कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम कहते हैं। तो इस कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का काम ठीक से चलता रहे, इसमें भी ग्रेलिन हार्मोन अपना रोल अदा करता है। अगर ग्रेलिन का लेवल फ्लक्चुएंट नहीं है, अगर इसका लेवल ठीक ठाक है, नॉर्मल है, स्टेबल है, तो आपकी कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ अच्छे रहने के आसार रहेंगे। दोस्तों, ग्रेलिन हार्मोन का एक और बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि ये हमारे शरीर में एनर्जी एक्सपेंडिचर कम करता है। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि सपोज़ हम भूखे हैं, सपोज़ हमें बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है और हमें खाना नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब हमारे अंदर ग्रेलिन हार्मोन ज़्यादा है, क्योंकि जब ग्रेलिन ज़्यादा होता है तभी हमें भूख लग रही होती है। तो जब हम भूखे हैं तो उस टाइम और हमारे पास खाने के लिए भी नहीं है, तो मतलब हमारी बॉडी में एनर्जी की कमी है। तो ग्रेलिन हार्मोन कोशिश करेगा कि आपकी जो जो बॉडी के अंदर हीट प्रोडक्शन होता है वो कम हो जाए, क्योंकि हीट के फॉर्म में जो एनर्जी है वो वेस्ट हो रही है। तो हीट प्रोडक्शन, जिसे थर्मोजेनेसिस कहते हैं, वो ग्रेलिन हार्मोन कम कर देता है। आप एग्जांपल ले सकते हैं, जो योगी ऋषि मुनि वगैरह होते हैं, पहाड़ों में ठंडी जगहों पर होते हैं, तपस्या कर रहे होते हैं, पूजा पाठ कर रहे होते हैं या मेडिटेशन कर रहे होते हैं, तो कहीं वो लोग कम खाते हैं, तो उनके अंदर ग्रेलिन का अमाउंट ज़्यादा होता है। तो ग्रेलिन का अमाउंट ज़्यादा होने से मैं आपको अभी जो बता रहा हूँ कि थर्मोजेनेसिस मतलब हीट प्रोडक्शन भी कम हो जाता है, ताकि हमारी जो एनर्जी है वो वेस्ट ना हो। क्योंकि हम कम खा रहे हैं तो जितना खा रहे हैं उतने भी हमें काम चलाना है, तो एनर्जी वेस्ट ना होने देने के लिए ग्रेलिन हार्मोन जो हीट प्रोडक्शन है बॉडी का वो कम करता है, रेगुलेट करता है। दोस्तों, साथ ही ग्रेलिन का काम ये भी है कि ये जो हमारी मांसपेशियाँ हैं, मसल्स हैं, इन्हें कमज़ोर होने से बचाता है। मसल वेस्टिंग या मसल एट्रोफी करके जो चीज़ होती है, इसका मतलब होता है कि मसल्स बहुत कमज़ोर हो गई, जिसकी वजह से वो सिकुड़ गई, उनमें सिकुड़न आ गई, या उनकी जो उनके अंदर जो ताकत है वो बिल्कुल कम हो गई, ख़त्म सी हो गई। मसल एट्रोफी कहलाती है ये कंडीशन। तो ग्रेलिन हार्मोन मसल एट्रोफी से मांसपेशियों को बचाता है। नेक्स्ट दोस्तों, ग्रेलिन हार्मोन कहीं ना कहीं हमारी बोन्स को स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प करता है। बोन के फॉर्मेशन में, बोन की प्रॉपर मेटाबॉलिज्म में ग्रेलिन हार्मोन हेल्प करता है। दोस्तों, बात करते हैं कि जब बॉडी में ग्रेलिन हार्मोन का अमाउंट कम हो जाता है, जब इसका लेवल डिक्रीज़ हो जाता है, तो क्या क्या होता है और ये किस कंडीशन में ऐसा होता है। तो फ्रेंड्स, ग्रेलिन हार्मोन जो है वो मैं आपको पहले ही बताता हूँ किस किस कंडीशन में कम देखा जाता है। जो लोग ओबेसिटी के शिकार होते हैं, मतलब जिनका वज़न ज़रूरत से ज़्यादा है, उनमें देखा जाता है कि ग्रेलिन का अमाउंट कम होता है। और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट फाइंडिंग है कि ग्रेलिन का अमाउंट कम है, इसकी वजह से आपको लग रहा होगा कि उन्हें भूख कम लगे, ऐसा होना चाहिए, लेकिन ऐसा नॉर्मली नहीं होता। भूख उन्हें ठीक ठाक लगती है। तो साइंस में ये रिसर्च से पता लग रहा है कि उन लोगों के अंदर ग्रेलिन के लिए सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा होती है। मतलब इट्स ओके कि उनके अंदर ग्रेलिन का अमाउंट कम है, बट जितना है उसके लिए उनका जो सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। शायद ये एक वजह है कि जिसकी वजह से ओबेसिटी वाले पेशेंट्स में ग्रेलिन हार्मोन का लेवल कम होने के बावजूद उनकी भूख ठीक ठाक होती है। ऐसा नहीं कि उन्हें भूख लगती ही नहीं है, राइट। अब मैं और कंडीशंस की बात करता हूँ जहाँ पे ग्रेलिन हार्मोन कम देखा जाता है। फंक्शनल डिस्पेप्सिया, इसका मतलब है कि कुछ लोग होते हैं जिनमें कि खाना ठीक से हजम नहीं होता, एसिडिटी टाइप शिकायत बनी रहती है, उनमें भी ग्रेलिन हार्मोन का लेवल कम देखा जाता है। दोस्तों, एक इन्फेक्शन होता है एच पाइलोराई, हेलिकोबैक्टर पाइलोराई नाम का एक ऑर्गेनिज्म होता है, जिसका कि स्टमक में या कि स्मॉल इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन हो जाता है, और इस इन्फेक्शन से मोस्टली अल्सर बनता है, पेट का अल्सर। तो इस कंडीशन में भी ग्रेलिन हार्मोन का अमाउंट ज़रूरत से कम देखा जाता है। फ्रेंड्स, गैस्ट्राइटिस में भी, गैस्ट्राइटिस का मतलब होता है कि जो हमारा स्टमक है उसके अंदर सूजन आ गई। तो क्रोनिक गैस्ट्राइटिस मतलब जो लंबे टाइम तक चली आ रही स्टमक के अंदर की सूजन होती है, उस कंडीशन में भी ये हंगर हार्मोन या ग्रेलिन का लेवल
लो देखा गया है, ज़रूरत से कम देखा गया है। और बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, एक कंडीशन होती है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, IBS। ये आजकल बहुत कॉमनली डायग्नोज हो रही है। इस कंडीशन में भी घ्रेलिन हार्मोन का लेवल कम देखा जाता है। फ्रेंड्स, हमारे लिए ये जानना भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि घ्रेलिन का अमाउंट कब कब ज़्यादा हो जाता है और ज़्यादा होने से होता क्या है। तो सबसे पहली चीज़ तो अगर घ्रेलिन का अमाउंट ज़्यादा है तो हमें भूख ज़्यादा लगेगी, सिंपल। इसमें बिल्कुल कोई ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत डायरेक्ट कोरिलेशन है। अब ये हम बात करते हैं कि इसका अमाउंट ज़्यादा कब कब किस किस कंडीशन में हो सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले एनोरेक्सिया। फ्रेंड्स, ये एक ईटिंग डिसऑर्डर है, एक तरह का मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर है, जिसमें कि पेशेंट को ऐसा लगता है कि अगर मैं बहुत पतला हूँ तो वही मेरे लिए ठीक है। मतलब उसका जो एक मेंटल इमेज होती है प्रॉपर बॉडी टाइप की, वो बहुत ही थिन बॉडी वेट को लेकर के होती है। तो इसके लिए पेशेंट ऑब्सेस्ड रहता है, खाना वाना बहुत कम कर देता है, बहुत रिगरस एक्सरसाइजेस करना, ये सब कैलोरी बिल्कुल रेस्ट्रिक्शन कर देता है। एनोरेक्सिया नर्वोसा करके प्रॉब्लम होती है। तो इस कंडीशन में भी देखा जाता है कि घ्रेलिन का अमाउंट ज़रूरत से ज़्यादा होता है, क्योंकि लगातार भूख लगी होती है ना, इसलिए। दोस्तों, नेक्स्ट कंडीशन है कैकेक्सिया। ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें कि इन जनरल हमारी जो सारी की सारी मांसपेशियाँ मसल्स हैं उनकी वेस्टिंग हो रखी होती है, मतलब वो बहुत कमज़ोर हो रखी होती हैं। ये भी जनरली या तो किसी लॉन्ग टर्म बीमारी की वजह से होता है, या फिर अगर आपका डाइट इंटेक बिल्कुल ही कम है उसकी वजह से भी लॉन्ग टर्म में कैकेक्सिया करके चीज़ देखी जा सकती है। वैसे कैकेक्सिया नॉर्मली ट्यूबरकुलोसिस, कैंसर, इस तरह की बीमारियों में देखा जाता है। दोस्तों, सेलियक डिसीज़ होती है एक, आप में से शायद काफ़ी लोग इसके बारे में जानते होंगे, बिकॉज पिछले कुछ सालों में काफ़ी सारे पेशेंट्स इसके डायग्नोज हुए हैं। और ये बहुत कॉमनली इसके बारे में बात आजकल होती है, क्योंकि सेलियक डिसीज़ एक्चुअली होती क्या है मैं आपको बताता हूँ। सेलियक डिसीज़ में जो हमारी बॉडी है वो एक ग्लूटेन नाम का सब्सटेंस होता है, उसे अपना दुश्मन समझती है। और हम कोई भी चीज़ जो खाते हैं अगर उसमें ग्लूटेन है तो बॉडी फिर फाइट करती है, और उससे क्या होता है, बॉडी का ही अपना नुकसान होता है। ग्लूटेन व्हीट में होता है, गेहूं में होता है। तो वो लोग जो रोटी खाएंगे अगर उनमें सीलियक डिसीज़ है तो फिर रोटी खाते उन्हें प्रॉब्लम होगी। तो सीलियक डिसीज़ में जो भी ग्लूटेन कंटेनिंग चीज़ें हम खा रहे होते हैं, व्हीट हो गया, ओट्स हो गया, जौ हो गया, बार्ली, राई हो गया, तो इन सब चीज़ों को लेकर के बॉडी के अंदर रिएक्शन होती है और सिम्टम्स आते हैं, पेट दर्द होना, गैस बनना, अलग अलग तरह की चीज़ें। तो सीलियक डिसीज़ में भी देखा जाता है कि घ्रेलिन हार्मोन का लेवल ज़रूरत से ज़्यादा होता है। फ्रेंड्स, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज़, ये एक ग्रुप ऑफ कंडीशंस है जिसमें कि जो हमारी इंटेस्टाइन है उसके अंदर सूजन रहती है, वो उसके अंदर इंजरी रहती है। तो इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज़, इसके दो एग्जांपल बताता हूँ। पहली क्रॉन्स डिसीज़, दूसरी अल्सरेटिव कोलाइटिस। तो दोस्तों, इन बीमारियों में भी घ्रेलिन हार्मोन का लेवल ज़रूरत से ज़्यादा देखा गया है। कुछ एक तरह के जेनेटिक सिंड्रोम्स होते हैं जैसे प्रैडर-विल्ली सिंड्रोम, इसमें भी घ्रेलिन का लेवल ज़रूरत से ज़्यादा देखा जाता है। दोस्तों, ओबेसिटी एक समस्या होती है, एक बहुत बहुत क्रोनिक हेल्थ कंडीशन होती है जिसके बॉडी में बहुत सारे हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं। हम सब समझते हैं इस बात को। कुछ लोग बहुत ज़्यादा ओबीस होते हैं, तो फ्रेंड्स उन लोगों के लिए बैरिएट्रिक सर्जरी करके एक चीज़ होती है। बैरिएट्रिक सर्जरी का मतलब है मोटापा कम करने वाला ऑपरेशन। इसके कई अलग अलग टाइप्स होते हैं। मैं आपको दो टाइप्स के बारे में बताता हूँ। पहला तो है स्लीव गैस्ट्रेक्टमी, दूसरा है गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी। अब आपको लग रहा होगा मैं इस चीज़ का जिक्र भी क्यों कर रहा हूँ, राइट। तो दोस्तों, ये जो ऑपरेशंस हैं बैरिएट्रिक सर्जरी के, जिनका मैंने आपको नाम बताया, जो बहुत एक्स्ट्रा वज़न जिनका होता है, वज़न कम करने के लिए किए जाते हैं, तो इन ऑपरेशंस में क्या होता है कि इनमें स्टमक का साइज़ अंदर से काट के छोटा कर दिया जाता है। इससे क्या होता है, घ्रेलिन हार्मोन का जो प्रोडक्शन है वो स्टमक में ही होता है। मतलब घ्रेलिन हार्मोन बनता है स्टमक में। अब स्टमक का साइज़ छोटा हो गया, फैक्ट्री छोटी हो गई, तो घ्रेलिन हार्मोन भी बनना कम हो जाएगा, तो भूख कम लगेगी। आप समझ रहे हैं, क्योंकि घ्रेलिन का काम ही होता है भूख बढ़ाना। तो स्टमक छोटा हो गया तो घ्रेलिन हार्मोन बनना कम हो गया, क्योंकि स्टमक में ही बनता है मेनली, बनना कम हो गया तो फिर उसका बॉडी में इफेक्ट भी कम हो जाएगा, तो भूख कम लगने लगेगी। दोस्तों, अब आता है सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट कि हम ऐसा क्या करें कि हमारा जो घ्रेलिन हार्मोन का लेवल है वो बैलेंस में रहे, वो बिगड़े नहीं। तो ठीक है, एक एक करके हम सारे स्टेप्स पे बात करते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमें अपने वेट को मोस्टली स्टेबल रखना है। हमें
ऐसा कुछ नहीं करना कि हमें बहुत ज़्यादा वेट गेन हो रहा है फिर हमें अचानक से बहुत ज़्यादा वेट लॉस कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं करना। हमें मोस्टली अपना वेट स्टेबल रखना है। इसका मतलब हमें क्रैश डाइट से बचना है, हमें जंक डाइट से बचना है। हमें कोई भी ऐसा प्लान नहीं फॉलो करना है जिसमें कि हमारा बहुत ज़्यादा वेट लॉस बहुत जल्दी टाइम में हो रहा है या बहुत ज़्यादा वेट गेन कर रहे हैं हम, ठीक है। तो वेट का जो एक स्टेबलाइजेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज़ ये है कि आपका वेट आपकी आपकी हाइट के हिसाब से एक नॉर्मल स्पेक्ट्रम के अंदर ही होना चाहिए। अगर आप अपने एक आइडियल वेट को अचीव कर सकते हैं तो वो सबसे अच्छी चीज़ है। दोस्तों, जब आप डिहाइड्रेटेड होते हैं, जब आपके अंदर पानी की कमी होती है, तब भी घ्रेलिन का अमाउंट बढ़ जाता है। तो कोशिश करिए कि आप हमेशा हाइड्रेटेड रहिए। अपने आसपास पानी की बोतल रखिए और बीच बीच में पानी पीते रहिए। अपनी मेडिकल कंडीशन के हिसाब से यू शुड बी प्रॉपरली हाइड्रेटेड, ठीक है। और दोस्तों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप क्या चीज़ खा रहे हैं, मतलब आप किस तरह की चीज़ का इंटेक कर रहे हैं। अगर आप प्रोसेस्ड खाना ज़्यादा खा रहे हैं या अगर आप रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स खा रहे हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा शुगरी खाना खा रहे हैं, स्टार्चेस बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपका जो घ्रेलिन का अमाउंट है वो ज़्यादा रहेगा। तभी आपने देखा होगा ना कि कोई फ्राइड चीज़ खाने के बाद पेट नहीं भरता, ऐसा लगता है और ज़्यादा खा लो और ज़्यादा खा लो। ये चीज़ है। तो जितना भी ऐसा जो डीप फ्राइड खाना होता है वो उससे कहीं ना कहीं हमारा घ्रेलिन का अमाउंट ज़्यादा ही रहता है। ऑन द कॉन्ट्ररी, इसके अपोजिट में अगर आप हेल्दी कार्बोहाइड्रेट्स खा रहे हैं जैसे होल ग्रेन्स वगैरह, या कि आप प्रोटीन्स ले रहे हैं, तो इनको लेने से घ्रेलिन का अमाउंट कम होता है। आपकी बॉडी सिग्नल देती है कि अब खाना हो गया है, दैट्स इट। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ये जो हेल्दी चीज़ें हैं, होल कार्बोहाइड्रेट बेस्ड खाना, फ्रेश वेजिटेबल्स, फ्रेश फ्रूट्स जो भी मौसम के होते हैं, आप ये सब चीज़ें लें। प्रोटीन्स लें अच्छी मात्रा में, जितना भी आपका बॉडी वेट है उसके हिसाब से उतने ग्राम प्रोटीन दिन में। एक एवरेज कैलकुलेशन यही होता है अगर आपको कोई मेडिकल कंडीशन नहीं है तो, ठीक है फ्रेंड्स। और आपको ये भी इम्पॉर्टेंट है समझ लेना कि जो हमारी स्लीप है इसका बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन होता है घ्रेलिन के साथ में। अगर आपकी नींद पूरी नहीं हो रही है, अगर आप रात में डिस्टर्ब्स हो रहे हैं, आप बार बार उठ रहे हैं, आपको डीप स्लीप नहीं आ पा रही है या आपकी स्लीप की ड्यूरेशन कम हो गई है, तो कहीं ना कहीं घ्रेलिन पे फ़र्क पड़ेगा। तो आप अपनी स्लीप को प्रॉपर रेगुलेटेड रखिए। सोने के टाइम पे बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ मत करिए। स्लीप की क्वालिटी को बिल्कुल इंटैक्ट रखिए। कहीं से भी आपकी स्लीप पे प्रभाव नहीं आना चाहिए, घ्रेलिन पे फ़र्क पड़ सकता है। दोस्तों, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्ट्रेस से घ्रेलिन हार्मोन का डायरेक्ट रिलेशन होता है। तो अगर आप स्ट्रेस में हैं, मेंटल स्ट्रेस आपको चल रही है, आप एंग्जाइटी में हैं या डिप्रेशन में हैं या बहुत एंगर में हैं, इरिटेशन में हैं, फ्रस्ट्रेशन में हैं, किसी भी इस तरह की कंडीशन में हैं, तो घ्रेलिन का लेवल बढ़ जाएगा। स्ट्रेस को एलिमिनेट करना ये अपने आप में एक पूरा सब्जेक्ट है, एक पूरा टॉपिक है। और ये कहना सुनना आसान होता है, स्ट्रेस को एलिमिनेट करना ये मुश्किल होता है, लेकिन पॉसिबल होता है। ये एक बहुत लंबी यात्रा होती है नॉर्मली, लेकिन ये छोटे छोटे स्टेप्स जो हैं इस यात्रा को पूरी करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। हम कभी स्ट्रेस के बारे में बहुत ठीक से वीडियो सीरीज़ निकालेंगे और कवर करेंगे चीज़ों को, ठीक है दोस्तों। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपको कंटेंट कुछ कुछ हिट कर रहा हो, कुछ समझ में आ रहा हो, प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो, और नोटिफिकेशन बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस करिए।